हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, क्या आपको आपके जीवन में सक्सेस मिलेगा या नहीं। ठीक है, ये आज का टॉपिक है। आई होप आपको पसंद आएगा, आपके साथ मैच रेजोनेट करेगा। टाइमलेस ये रीडिंग है, आप जानते हैं। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे देख सकते हैं, आपके काम आएगा। और ये रीडिंग जनरल होगी, आप सबके साथ मैच रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। आपके साथ मैच रेजोनेट करे आप देखिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप करके हमारा दूसरा वीडियो देखिए, वो आपके काम आएगा। ठीक है। हाँ, मैं कार्ड शेफल कर रहा हूँ। आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं अपने आप से रिलेटेड, अपने लव वन से रिलेटेड, आप सोचिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की, हर बार की तरह इन टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए। ऑल साइन ये रीडिंग है। मेष राशि से मीन राशि तक के कोई भी लड़का लड़की कपल्स इस रीडिंग को देख सकते हैं गाइडेंस के तौर पे। ठीक है, चलिए गाइस, मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ, देखते हैं क्या आता है आपके लिए। 6 of Pentacles, 7 of Swords, Ace of Cups, Knight of Cups, 4 of Cups। लगातार 3 बार कप के कार्ड आए हैं गाइस। 3 of Wands। एंड बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है नंबर 10, 10 of Swords। तो गाइस, जैसा आज का टॉपिक है कि क्या आपको सक्सेस मिलेगा लाइफ में या नहीं। तो गाइस, यहाँ पे सक्सेस तो आपको मिल रहा है, लेकिन आपकी अभी की जो करंट कंडीशन है वो मैं आपको बता दूं पहले क्या है। आपकी करंट कंडीशन ये है, नंबर 10, 10 of Swords। जैसे इस पर्सन की पीठ पे देखिए आप, कितने ज्यादा वो खंजर घुपे हुए हैं। 10 of Swords का कार्ड है, तो जाहिर सी बात है 10 खंजर इस बंदे की पीठ में घुपे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, इस टाइम आप काफी थके हुए हैं, निराश हैं, टूट गए अंदर से कि करियर सेट नहीं हो रहा। इतनी कोशिश कर ली, कब होगा करियर सेट। एकदम आइसोलेट हैं, एकदम तनाव में हो, टेंशन में हो। अभी कंडीशन आपकी यही है, लेकिन फिर भी आप काम कर रहे हैं, हिम्मत नहीं हारी है आप में, आपने। तो गाइस, इसी कारण आपको आगे सक्सेस मिल रहा है। लेकिन पहले मैं आपकी करंट कंडीशन ही बता रहा हूं। एक तो करंट कंडीशन आपकी ये है, दूसरी है नंबर 3, 3 of Wands। ये जो पर्सन है, आप ध्यान से देखिए, ये एक किनारे पे खड़े हैं और इनके सामने एक नदी है, उस नदी में कई नाव हैं। ठीक है, ये क्या देख रहे हैं, यहाँ 3 वेंट्स हैं, एक वेंट्स को इन्होंने पकड़ रखा है। ठीक है, काफी देर से वहां खड़े हैं ये। ठीक है, और ये क्या देख रहे हैं उन नाव की तरफ, ये देख रहे हैं कि क्या कोई उम्मीद की किरण, कोई तरक्की, कोई गुड न्यूज इनकी तरफ आ रही है। इनको कोई ऑफर मिल रहा है, इनको आगे बढ़ने के लिए कोई नई राह मिल रही है, ये देख रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। यानी कि आप इस टाइम उम्मीद कर रहे हैं और इस डंडी को आपने पकड़ रखा है, यानी कि ये डंडी है उम्मीद। आपने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा कि आपके जीवन में भी बाहर आएगी, क्योंकि बहुत वेट किया है आपने। ठीक है, तो क्या अब आपकी वेट ओवर हो रही है? बिल्कुल हो रही है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको करना है, सबसे पहले आपको इस कंडीशन से बाहर आना है, 4 of Cups। क्योंकि देखो, ईश्वर आपको ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, कई चीजें ऐसी हुई हैं आपकी लाइफ में जिसके जिम्मेदार आप खुद हैं। वरना आप खुद ये इमेजिन कीजिए कि कई ऐसे मौके आपकी लाइफ में आए थे, जिन्हें अगर आप एक्सेप्ट कर लेते तो आज आपकी लाइफ कुछ और होती। पर आपने पता नहीं किस कारण उस ऑफर को ठुकरा दिया, और आज आप पछता रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि काश वो मौका, वो ऑफर दोबारा मिल जाए। तो देखो, वो मौका, वो ऑफर तो नहीं मिलेगा,
क्योंकि वो बीते वक्त की बात है। लेकिन क्या दोबारा कोई और मौका नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्यों? ये देखो, ये जो फोर ऑफ कप्स का कप है, ओ सॉरी, फोर ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपके सामने रखे हैं 3 कप, यानी ये ऑफर मिले थे आपको, आपने हाथ पे हाथ धरे रखा, आपने एक्सेप्ट नहीं किए। लेकिन ईश्वर देखो आपको दोबारा एक मौका दे रहे हैं, दोबारा एक कप आपकी तरफ ला रहे हैं, एक ऑफर ला रहे हैं। अब आपको अपने हाथ के ऊपर से हाथ हटाना होगा, आपको ये कप पकड़ना होगा, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना होगा कि ये मौका मैं नहीं जाने दूंगा अपने हाथ से। ठीक है? तो यानी अब आपको ईश्वर दोबारा एक मौका देने वाले हैं, बस उस मौके को आपको कैच करना है अपने दोनों हाथों से। ठीक है? और देखो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए पहले आपको मूव ऑन करना होगा। नंबर 7 का कार्ड है, 7 ऑफ स्वॉर्ड। लेकिन इसमें एक चीज है, मूव ऑन के भी कई मतलब होते हैं। मूव ऑन एक होता है यार, हम कुछ कर नहीं पा रहे, उदास मन से मूव ऑन कर लो, छोड़ो, कोई कुछ नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ मूव ऑन आपको करना होगा खुश होके, क्योंकि आपको ये देखना होगा कि आप इस कंडीशन में थे, थके हुए थे, नाकामयाब थे, वेट कर रहे थे, दोबारा आशा कर रहे थे कि आपके जीवन में ऑफर आए। तो देखो ऑफर आ रहा है, कामयाबी मिलेगी, लेकिन मूव ऑन करो खुश होके। जैसे ये पर्सन देखो मुस्कुराते हुए मूव ऑन कर रहे हैं, इनके चारों तरफ येलो एनर्जी है, यानी कि एविडेंस है। और येलो कलर देवगुरु बृहस्पति का, और बृहस्पति धन संपत्ति के कारक हैं। तो आपको मुस्कुराते हुए या मूव ऑन करने की जरूरत है कि आपके जीवन में एविडेंस आए। ठीक है? और इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद देखो आपको अपने जीवन में एक बैलेंस लाना होगा। 6 ऑफ पेंटिकल, अपने डेली रूटीन में, अपनी आदतों में थोड़ा सा बैलेंस लेकर आओ। ठीक है? सही से टाइम मैनेजमेंट करो, मनी मैनेजमेंट करो, जिससे कि आपकी लाइफ मैनेज हो जाए। ठीक है? और अब देखो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, एज ऑफ कप्स, दोनों कप के कार्ड हैं। अब यहाँ देखो ना आप ध्यान से, यहाँ एक पर्सन है जो घोड़े पे सवार है, इनके हाथ में एक कप है, ये मान लो ये आप हो। यहाँ एक हाथ है, ये यूनिवर्स का हाथ है, इनके हाथ में एक कप है, उस पर डब्लू लिखा है, डब्लू यानी विनर, विनर का साइन, विनर। ठीक है? अब इसका मतलब है यूनिवर्स आपको ऑफर दे रही है, आपके हाथ में ये ऑफर दे दिया, आप घोड़े पे हैं, और ध्यान देखना ये जो घोड़ा है इसने अपनी एक टांग ऊपर कर रखी है, इसका मतलब है ये घोड़ा आगे बढ़ने के लिए तैयार है। यानी अब आप टाइम वेस्ट मत करना, जैसे ईश्वर ऑफर दे आप तुरंत अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, अचीवमेंट लेना, और अपने हाथ में सक्सेस लेकर आना, क्योंकि ईश्वर मौका देंगे, उस मौके के ऊपर आपको चलना है। राह आपको ईश्वर देंगे, उस राह पे आपको चलना है। आपके जीवन में सक्सेस है, ईश्वर का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। ठीक है? कुछ और कार्ड लेते हैं गाइस, देखते हैं क्या आएगा आपके लिए। Your commitment is being tested for quarter moon. The energy is gaining momentum, waxing moon. Have faith in your dreams, waxing crescent moon. तो गाइस बॉटम ऑफ द डेक से एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स। देखो ये तो आपको करना होगा, अगर आप चाहते हो देखो आपके जीवन में सक्सेस आए, तो आपको एक्सपेक्ट तो करना होगा। क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ आपके जीवन में सक्सेस आएगा, तो जरूर आएगा। तो इसलिए पावरफुल एक्सपेक्ट करो कि पावरफुल एक्सपेक्ट आपके जीवन में आ रहा है, यानी कि पावरफुल एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सक्सेस आपके जीवन में आ रहा है। ये एक्सपेक्ट कौन करेगा? आप करेंगे। क्योंकि देखो उम्मीद पे दुनिया कायम है, आप जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं, तो आप अच्छे से अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए, अच्छे से अच्छे शब्द अपने लिए बोलिए, यूनिवर्स को अच्छे से अच्छे मैसेज दीजिए, क्योंकि कभी ना कभी तो जवान पे सरस्वती बैठेगी और आपकी इच्छा पूरी होगी।
हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, वैकिंग क्रिसेंट मून। देखो अगर आपको आपके सपनों पे बिलीव है ना, और आप अपने सपने पूरे होते देखना चाहते हैं, तो आपको आगे बढ़ना होगा, आपको फेथ रखना होगा अपने सपनों पे, ठीक है, तभी आप अपने सपने पूरे कर पाएंगे। द एनर्जी इज गिविंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून। देखो जो मोमेंटम आप बनाएंगे अपनी एनर्जी का, वही मोमेंटम आपको गेन कराएगा सक्सेस। आप अच्छे वे में अपनी एनर्जी को लेके जाएंगे तो अच्छे वे में आपको सक्सेस मिलेगा, रोंग वे में अपनी एनर्जी ले जाएंगे तो रोंग वे में आपको फिर पता ही है सक्सेस कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए एनर्जी को अपनी सही काम में लगाओ जिससे सक्सेस आपको मिल सके लाइफ में। और आपका करियर देखो आगे ब्राइट ही दिख रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड फर्स्ट क्वार्टर मून। जो आपने कमिटमेंट किया है ना ईश्वर को, वो अब इस टाइम टेस्ट हो रहा है, और आप इस कमिटमेंट पे जैसे ही खरे उतरेंगे, आपको आगे बढ़ने का नया अवसर, नया मौका प्रदान होगा ईश्वर के थ्रू। कुछ और कार्ड लेंगे, फिर आपको आपका लकी नंबर बताता हूं। कम्युनिकेट क्लियरली, गेट मोर इंफॉर्मेशन, नोट द राइट टाइम, एंड बॉटम ऑफ द डेक से आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। देखो एक तो जिस किसी से आप बात करना अपने करियर से रिलेटेड या लव लाइफ से भी रिलेटेड, तो वहां पे देखो क्लियर बात करना, कम्युनिकेट क्लियर करना उनसे। कोई भी ऐसी बात, कोई भी हाइडन ऐसा कोई टर्म एंड कंडीशन मत रहने देना अपने मन में कि आपको बाद में पछतावा हो, इसलिए क्लियर बात करना जो भी है, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ये बात भी देखो वही बात कह रही है कि जिस किसी से बात करो क्लियर करना, यानी कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी लेके काम करना, आधी अधूरी नहीं, ठीक है। नोट द राइट टाइम, देखो अब ये सही समय नहीं है कि आप अपना जीवन वेट के अंदर ही गुजार दो। अब आगे बढ़ो, वेट कर लिया कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ो, अब आगे आपके लिए अच्छा जीवन है, इसलिए अब समय नष्ट मत करो, ये सही समय नहीं है समय नष्ट करने के लिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। और देखो इसके नीचे एक कार्ड है, ये भी लेता हूँ, अच्छा कार्ड है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, देखो जो पहला कार्ड है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, देखो अगर थोड़ी बहुत आपको मदद लेनी पड़े किसी से आपके करियर को सेट करने में, तो ले लो, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आप ये सोचो नहीं हम इससे मदद नहीं लेंगे, उससे मदद नहीं लेंगे, बेकार में अपने मन में ही तरह तरह के ख्याल बनाओ, तो वो ठीक नहीं, ठीक है। आगे बढ़ना है, एक दूसरे की मदद करो, आगे बढ़ो, ठीक है। विद इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, देखो यूनिवर्स ने आपको अब क्लियर मैसेज दी है, अगर अब आप सही से काम करोगे, जो ऑफर आपको मिले उस ऑफर पे काम करोगे, तो देखो आने वाले कुछ महीनों में आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, आपको सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक बात बता दूं गाइज, सक्सेस का टॉपिक था तो सारे जो कार्ड आए ना मीन सक्सेस से रिलेटेड ही आए हैं, यहाँ लव से रिलेटेड कुछ आया ही नहीं है, ठीक है। आपका लकी नंबर बता दूं गाइज क्या रहेगा, 235, 235, 5 नंबर आपका लकी नंबर है गाइज, 5 इज योर लकी नंबर गाइज। देखो 5 नंबर भी जो आया है ना, ये भी करियर से रिलेटेड ही ज्यादा है, क्यों? क्योंकि ये बुध का नंबर है, 5 नंबर बुध का है, बुध प्लेनेट में युवराज है, आप जानते हैं, ये व्यापार काम धंधे के कारक हैं। अगर आप एक अच्छे व्यापारी हैं, अगर आप काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो आपका बुध वाकई में अच्छा है। लेकिन अगर नहीं कर पाते, नहीं अच्छे व्यापारी हो, नहीं आपका काम धंधा सेट है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका बुध थोड़ा सा कमजोर है, थोड़ा सा वीक है, तो इसलिए। और दूसरी चीज यहाँ बात आई थी कम्युनिकेट क्लियरली, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो ये चीज भी बुध के हाथों में है, बुध वाणी के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं, ठीक है। तो दोस्त, आप अपने बुध ग्रह को मजबूत करो, किसी नए काम की शुरुआत करो, या तो बुधवार बुधवार के दिन करो, या 5 नंबर के अकॉर्डिंग कोई नए काम की शुरुआत करो, उससे आपको आपकी लाइफ में
बरकत होने के ज्यादा चांस होंगे, आपका भाग्य उदय होने में मदद मिलेगी, महादेव महादेवी की कृपा मिलेगी। और अपने बुद्ध को मजबूत करने के लिए आप गणेश जी, माता रानी और कृष्ण जी की आराधना कीजिए। इससे भी आपका भाग्य चमकने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी, आपके साथ मैच रेजोनेट करेगी। पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज, जय माता दी।